नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आप सभी का जन्माष्टमी की इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे। जन्माष्टमी के मौके पर जगह जगह दही हांडी की प्रथा के साथ ये पर्व को मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर बच्चे और युवा पिरामिड बनाकर दही हांडी फोड़ते हैं और इसी तरह आज हम आपके लिए तैयार करेंगे मुनाफे का एक ऐसा पिरामिड, यानी ऐसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे और मजबूत भी बनाएंगे। जी हाँ, ये है हमारी कामना और इसी मनोकामना के साथ आपके लिए लेकर आए हैं खास पेशकश मुनाफे की दही हांडी। तो चलिए, मुनाफे की दही हांडी को शुरू करने से पहले इसकी थीम क्या है एक बार क्विकली आपके सामने रख देती हूँ। उसके बाद एक एक कर सारे शेयर्स और पिरामिड बनाने की कोशिश होगी। दही हांडी और दही हांडी को फोड़ते हुए ग्वाले, इसे देखने का जन्माष्टमी में एक अलग ही मजा है। लेकिन आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजिकली एक पिरामिड बनाकर दही हांडी तक ग्वाले जो है वो पहुंचते हैं, खिलाड़ी जो हैं वो पहुंचते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ आज की इस पेशकश में हम करने जा रहे हैं। सबसे नीचे जो बॉटम लेयर होता है सबसे मजबूत खिलाड़ियों का होता है ताकि एक बैलेंस बना रहे। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो ऐसे खिलाड़ियों का होता है जो कि बड़े ही माइंडसेट के साथ उस बैलेंस को बनाकर चले। सेकंड फ्लोर जो होता है बड़े मजबूत खिलाड़ी होते हैं जो कि पूरा पिरामिड जो बन रहा है उसे पकड़ कर खड़े रहे। और आखिरी जो टॉप फ्लोर होता है हल्का फुल्का खिलाड़ी होता है लेकिन होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं पिरामिड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वही खिलाड़ी जो कि आखिरी जो दही हांडी फोड़ता है। तो ऐसा ही कुछ स्टॉक मार्केट में भी एक पिरामिड बनाकर हम करने जा रहे हैं। बॉटम लेयर के स्टॉक आपके सामने, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और आगे फिर आपको टॉप लेयर भी बताएंगे। चलिए, इस खास पेशकश में मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरुण दुबे और आशीष चतुर्वेदी। आप दोनों को ही जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और शुरुआत चलिए अब कर लेते हैं पिरामिड बनाने की। वरुण, आप बताएं, डाउन यानी कि बॉटम लेयर से हम शुरुआत कर रहे हैं। कौन से हैं वो स्टॉक्स जो कि पोर्टफोलियो को गिरने से बचाएंगे? डेफिनेटली मानसी, तो आपको भी और हमारे सारे व्यूअर्स को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो बॉटम लेयर जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर होना चाहिए। बेसिकली ये वो लेयर होता है जो आपको गिरने नहीं देगा, पूरे पिरामिड को दम के पकड़ के रखेगा। तो ऐसे दो स्टॉक्स मैं लेके आया हूँ और ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को बिल्कुल भी गिरने नहीं देंगे, जम के पकड़ के रखेंगे। और वो है सबसे पहले नैम इंडिया यानी कि निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। देखिए, एएमसी कारोबार में दिग्गज कंपनी है, 20 साल से ज़्यादा का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी के पास। और इक्विटी, डेट, लिक्विड फंड्स, ईटीएफ, ये तमाम जो प्रोडक्ट्स है उसमें कंपनी जो है वो कामकाज करती है। म्यूचुअल फंड में इस कंपनी के पास करीब 7.25% के आसपास का तगड़ा मार्केट शेयर है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी का कुल एयूएम अगर आप देखेंगे तो करीब 3.7 लाख करोड़ के आसपास है। तो यानी कि दमदार एयूएम वाली कंपनी है, दमदार मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है। इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। पिछले 1.5 साल में अगर आप देखेंगे तो इक्विटी बाजार में नए निवेशक जो है वो लगातार आते जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इन एएमसी कंपनीज को होगा। रिटेल निवेशकों के लगातार आने से जो म्यूचुअल फंड की एसआईपी है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहाँ लगातार लोगों की रुचि देखने मिली है। साथ ही साथ डिजिटल कारोबार और रिटेल एसेट बनाने में कंपनी का काफ़ी हद तक फोकस है। तो ये सारे पैरामीटर्स है जो कि इस कंपनी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाते हैं जो कि आपके सबसे बॉटम लेयर पे खड़ी रह सकती है और आपके पिरामिड को बिल्कुल भी हिलने नहीं देगी। अगली कंपनी है एक मेटल क्षेत्र की कंपनी और वो है सेल। यहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए। देखिए, ये स्टॉक जो है वो लगातार अच्छी खासी रैली दिखा रहा है। वैसे भी मेटल सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छे से तेज़ी दिखा रहा है और इसमें ये काउंटर जो है वो सबसे आगे तेज़ी दिखा रहा है। लेकिन आपको इस कंपनी के फंडामेंटल भी समझने होंगे। ये कंपनी जो है पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मेटल कंपनी है। आयरन ओर के जो सप्लायर्स है उसका काफ़ी हद तक इंटीग्रेशन जो है इस कंपनी के पास है। इसके अलावा मेटल की जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। करीब 20,000 करोड़ के आसपास का कर्ज जो है ये कंपनी घटा चुकी है और बैलेंस कर्ज जो है उसको जल्द से जल्द ये कंपनी घटाने की कोशिश कर रही है। यानी कि अपनी बैलेंस शीट जो है उसको कंपनी क्लीन करने की कोशिश कर रही है। चीन से जो लगातार स्टील की मांग बढ़ रही है या फिर वहाँ उत्पादन को लेकर जो इश्यूज़ है उसके चलते ग्लोबली स्टील की कीमतें बढ़ रही है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा कंपनी को मिलने वाला है। इसके अलावा कंपनी के नतीजे अगर आप देखेंगे तो वो भी शानदार रहे हैं। लगातार स्टील की कीमतें बढ़ रही है, उसका फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। और अन्य स्टील कंपनियों के मुकाबले अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशन देखेंगे तो वो काफ़ी आकर्षक है। यानी कि ये वो दूसरा खिलाड़ी है जो कि आपके पिरामिड को अच्छे से सपोर्ट देगा और इन दोनों स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए।
ओके तो क्लियरली मुनाफे की दही हंडी तक पहुंचने के लिए जो बॉटम लेयर जो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए वो और उसे बनाने की शुरुआत हम कर चुके हैं। 2 स्टॉक्स हमारी तरफ से नैम इंडिया और साथ ही सेल। नैम इंडिया नए निवेशक का जो इक्विटी मार्केट्स में जमावड़ा देखने को मिल रहा है, इसके चलते काफी हद तक कंपनी के कारोबार को फायदा मिलता हुआ दिखा। और सेल, एक तो स्टील प्राइजेस का फायदा कंपनी को मिल रहा है, फिर वरुण ने जिस तरह से बताया हमें आयरन और सप्लाई का इंटीग्रेशन कंपनी के पास है, और साथ ही वैल्यूएशंस काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 खिलाड़ियों से नहीं, बॉटम लेयर में और खिलाड़ियों की भी जरूरत होती है। चलिए आशीष से जान लेते हैं कि हमारे बॉटम लेयर पिरामिड में अगले 2 खिलाड़ी कौन से होने वाले। आशीष बताएं। मानसी, सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 खिलाड़ी और जोड़ देते हैं। सबसे पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई लिमिटेड। ये स्टॉक हमने आपको लगातार रिकमेंड किया, वहां से अगर आप देखें तो एक तरफा तेजी, काफी बढ़िया रिटर्न्स वहां पर देखने को मिले। लेकिन ये तेजी रुकेगी नहीं, क्योंकि आप देखिए ये सिर्फ भारत का नहीं, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। जिस प्रकार से पैंडेमिक के बाद से अगर आप देखें तो रिटेल निवेशकों की बाजार में जो रुचि बढ़ी है, उसके बाद देखा गया कि रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट ओपन हुए, तो उसके चलते भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है बीएसई लिमिटेड। और अच्छी बात यह है कि इनकी जो 50% आय है वो रिकरिंग नेचर की है, यानी 50% आय का जो ग्रोथ है वो आपको लगातार फिक्स्ड देखने को मिलेगा। ये आय तो अश्योर्ड है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी लगातार ये एक्सचेंज कर रहा है। आमंड के फ्यूचर्स लॉन्च किए थे इन्होंने, गोल्ड में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रूड बास्केट के रिलेटेड भी अगर आप देखें, कॉपर में है, काफी सारे ढेरों कमोडिटीज में विस्तार करते जा रहे हैं। एफएनओ की वॉल्यूम्स है, वहां पर भी अगर आप देखें तो धीरे धीरे इजाफा देखने को मिल रहा है। आगे जाकर हो सकता है कि एनएससी को टक्कर देता हुआ नजर आए, क्योंकि लगातार जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं वो काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कैश रिच कंपनियां हैं, निवेशकों को अच्छी तरीके से बढ़िया डिविडेंड देकर रिवॉर्ड करते रहते हैं। सीडीएसएल में 20% हिस्सेदारी है, तो उसका भी एक बेनिफिट देखने को मिलता है। हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि सीडीएसएल में भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। लेकिन एक और नियर टर्म का बड़ा ट्रिगर ये भी है कि जिस प्रकार से एनएससी के आईपीओ आने की उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत ही महंगे और प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ये आईपीओ आएगा एनएससी का, तो उसके चलते भी अगर आप देखें तो एक कैचअप रैली आएगी। तो बीएसई लिमिटेड तेजी आ चुकी है, लेकिन और ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरा मेरा खिलाड़ी है टाटा पावर। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन में अगर आप देखें तो दिग्गज कंपनी है, भरोसेमंद पैरेंटेज है। और पैंडेमिक के बाद अगर आप देखें तो लगातार जो पावर की मांग है उसमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी का लगातार फोकस बढ़ता जा रहा है, और ईपीसी कारोबार में भी अगर आप देखें तो बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा जो एक ट्रिगर नियर टर्म नजर आ रहा है वो इनकी जो डीलेवरेजिंग प्लान्स है। लगातार 1-1.5 साल से अगर आप देखें तो डीलेवरेजिंग पर कंपनी काफी बड़ा फोकस बना रही है। इनकी बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, इनके फ्री कैश फ्लोज मजबूत हो रहे हैं, तो इसके चलते टाटा पावर यहाँ पर भी नजर रखेगा। बिल्कुल, तो चलिए हमारे पिरामिड का बेस लेयर जो बॉटम लेयर है बिल्कुल तैयार हो चुका है, और दमदार मजबूत स्टॉक से ये तैयार हुआ है। अगले 2 शेयर्स जो आशीष ने बताए, बीएसई और टाटा पावर, इसे मिलाकर जो 4 शेयरों का या 4 खिलाड़ियों का बॉटम लेयर तैयार हुआ है, नाम इंडिया, सेल, बीएसई और टाटा पावर, तो बन चुका बॉटम लेयर। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और सीधा अब फर्स्ट फ्लोर यानी कि बॉटम लेयर के ऊपर जो लेयर है उस पर पहुंचते हैं। और क्योंकि मजबूत बॉटम लेयर बना है, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर जो अलग खिलाड़ी फर्स्ट लेयर पर चढ़ेंगे वो भी मजबूत होने चाहिए। चलिए वरुण से जानते हैं, वरुण बताएं। डेफिनेटली मानसी, ये लेयर भी मजबूत होना चाहिए। और देखिए होता क्या है ना, ये लेयर के खिलाड़ी है ना, कभी कभी गिरते हैं, नो डाउट। आपको पिरामिड बनाना है तो कभी कभी गिरोगे भी, लेकिन गिरते ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नीचे सिर्फ एक ही फ्लोर बचा है। इसके लिए ये स्टॉक्स भी गिरेंगे हल्का फुल्का मार्केट के करेक्शन के साथ, लेकिन जाना तो इनको ऊपर ही है। ये वो कैटेगरी के स्टॉक्स है। और जैसे कि आशीष ने कहा कि बीएसई बॉटम लेयर पे है, तो फर्स्ट फ्लोर पे एमसीएक्स का होना तो लाजमी है। ये वो स्टॉक है जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। देखिए कमोडिटी एक्सचेंज में ये मार्केट लीडर है, और कमोडिटी फ्यूचर में अगर आप देखेंगे करीब 94% के आसपास का मार्केट शेयर जो है वो ये कंपनी रखती है। बेस मेटल और एनर्जी में तो 100% के आसपास का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। और कमोडिटी ट्रेडिंग में भी लगातार जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है या फिर जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी के वॉल्यूम्स में हो रहा है। हाल ही में इस कंपनी ने फ्यूचर्स और बाकी सब जगह जो मार्जिन है उसको भी बढ़ाया था, तो उसका भी इंपैक्ट देखने मिलेगा। नए प्रोडक्ट जो ये कंपनी लगातार लॉन्च करते जाती है, इनोवेशन पे काफ़ी फोकस है इस कंपनी का, उसके चलते भी आपको इस कंपनी को अपने रडार पर रखना है। काफ़ी सारे बड़े बड़े फंड्स जो है आपको इस कंपनी के इसमें शेयर होल्डिंग में मिलेंगे। साथ ही साथ राकेश झुंझुनवाला जो कि काफ़ी बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, उनका इस कंपनी में करीब 4.9% हिस्सा है। ये आपको याद रखना है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो साल दर साल इस कंपनी की आय में 7%, लेकिन कंपनी के मुनाफे में 14.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। यानी कि साफ साफ है कि कंपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो लगातार डिलीवर करते जा रही है। इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगला स्टॉक है
एक रियल एस्टेट स्टॉक। और मानसी आप लगातार बताते जाते हैं कि जिस तरह से मुंबई में रियल एस्टेट की जो ओवरऑल सेल्स है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो जाहिर सी बात है एक रियल एस्टेट कंपनी लगना तो बनता है। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। देखिए, मुंबई स्थित देश की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी है और रियल एस्टेट सेक्टर में फिर से एक्शन बढ़ रहा है, उसका एक इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी में देखने मिलेगा। आने वाले समय में घर, कमर्शियल प्रोडक्ट जो है उनकी बिक्री में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा इस कंपनी का एम्बेसी ग्रुप के साथ एक फिलहाल में इस कंपनी ने जो मर्जर किया है वो आखिरी चरण पे है और उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को मिलेगा। मर्जर के बाद नई कंपनी के तहत 8 करोड़ वर्क फुट की लॉन्च जो है ये कंपनी कर सकती है। इस तक का पोर्टफोलियो इस कंपनी का होगा और सालाना करीब 4,240 करोड़ के आसपास की रेंट की क्षमता जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट से इस कंपनी को आ सकती है। तो एक काफ़ी बड़ी पाइपलाइन है जो कि इस कंपनी के पास तैयार है और इस सेक्टर के अगर हालात बदलेंगे तो ये कंपनी बड़ी बेनिफिशियरी भी रहेगी। इसके लिए इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। अगला स्टॉक एक डिफेंस क्षेत्र से कंपनी है जो कि हाल ही में एफएनओ का भी हिस्सा बनी है और वो है HAL। देखिए, डिफेंस क्षेत्र की सबसे दिग्गज कंपनी है ये। अगर आप ऑर्डर बुक के लिहाज से देखेंगे ना तो एक कंपनी सबसे बड़ी डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है। वायुसेना के साथ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन बनाने का काम जो है वो ये कंपनी करती है। 100 से भी ज़्यादा तेजस एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इस कंपनी को ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी मिल चुका है। और देखिए, भारत वैसे भी चाहता है कि डिफेंस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने। जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं नेट इंपोर्टर से हम नेट एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और 5 से 7 साल में वायुसेना से करीब 1.3 लाख करोड़ के ऑर्डर की भी संभावना जो है वो इस कंपनी को है। यानी कि एक तो ऑर्डर इन्फ्लोस ज़्यादा अच्छे हैं और क्योंकि अगर हम इंपोर्ट कम करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है HAL जैसी जो कंपनीज है उनको ही यहाँ पे ऑर्डर मिलेंगे, तो उसका इंपैक्ट भी आपको HAL जैसे कंपनीज के बिजनेस पे देखने मिलेगा। तो एक बेहतरीन डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है जहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। तो HAL वो अगला स्टॉक है जो कि आपके फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। तो 3 स्टॉक MCX, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और HAL, ये 3 स्टॉक है मेरे तरफ से। ओके, बिल्कुल। तो क्लियरली यहाँ पर बॉटम लेयर तो दमदार बना ही, लेकिन हमारा फर्स्ट फ्लोर भी तैयार हो चुका है। मुनाफे की दही हांडी की तरफ बढ़ते हुए MCX, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और HAL, क्योंकि बॉटम लेयर से ऊपर है ये गिर सकते हैं, लेकिन अगर गिरे तो भी ज्यादा रिस्क नहीं। लेकिन सेकंड लेयर पर अब जम जा रहे हैं हम, सेकंड फ्लोर, रिस्क और पड़ाव तो बड़ा है, रिस्क भी बढ़ता हुआ दिखा, क्योंकि अगर यहाँ से गिरे चोट लग सकती है और ऐसे में ही हाई बीटा स्टॉक्स की जरूरत होती है। चलिए आशीष से जानते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स। आशीष बताएं। मानसी, गिरे तो चोट लगेगी लेकिन संभल भी जल्दी जाएंगे। देखिए, स्टॉक में लेके आया हूं गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। रिस्क जैसे आप क्या बता रहे थे, रिस्क इसके लिए क्योंकि 1 साल में अगर आप देखें तो शेयर प्राइस में 3 गुने का इजाफा देखने को मिला। केमिकल स्टॉक्स हमने देखा है कि साल की शुरुआत से काफी ज्यादा बजिंग देखने को मिले थे, काफी बढ़िया तेजी है और लॉन्ग टर्म थीम और प्रोस्पेक्ट्स अगर आप देखें तो पूरे स्पेस में काफी बढ़िया है। पैंडेमिक के बाद से एक बात कही जा रही थी कि चाइना +1, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें तो सभी देश हैं, सभी कंपनीज चाहते हैं कि उनकी जो निर्भरता चाइना पर है वो खत्म हो। तो ऐसे में भारत अगर आप देखें तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है, एक सनराइज सेक्टर है। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरोकेमिकल्स में अगर आप देखें तो 34% का मार्केट शेयर है इनके पास। इसके अलावा ईवी स्पेस के लिए भी इन्होंने काफी बढ़िया ऐलान किए थे, प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक काफी दिनों तक बजिंग रहा, एक तरफा तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। कंपनी आगे भी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करने की तैयारी कर रही है और FY24 तक EPS में अगर आप देखें तो 15 से 18% की जो है डिसेंट CAGR ग्रोथ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। यानी अगर आप देखें तो आगे 2-3 साल के लिए जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो तो शानदार और लंबी अवधि के लिहाज से भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया है। हर पुलबैक पे आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। एक और स्टॉक मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूं, वो है प्राज इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी आपको फोकस करना चाहिए और इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो रिकॉर्ड रन देखने को मिला था, एक तरफा तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, क्योंकि सरकार का जिस प्रकार से एथेनॉल रिलेटेड जो फोकस है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो देश में 8% के आसपास की एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है और 2025 तक सरकार का लक्ष्य 20%। यानी इस पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। इससे पहले पूरे स्पेस को एक साइक्लिकल माना जाता था, लेकिन अब अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी साबित हो रही है, क्योंकि आप देखिए लगातार जितनी भी अच्छी चीनी मिले सबने जो है बड़े केपेक्स प्लान जो है अनाउंस किए, वो अपनी क्षमता विस्तार कर रहे हैं, एथेनॉल पर फोकस कर रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग सरकार बढ़ा रही है। तो इसके चलते स्वाभाविक है कि प्राज इंडस्ट्रीज डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि इथेनॉल रिलेटेड जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्राज इंडस्ट्रीज बनाती है। और ना कि सिर्फ भारत में, इनका जो कारोबार अगर आप देखें तो ज्योग्राफिकली काफी डाइवर्सिफाइड है। 75 से ज्यादा देशों में इनका कारोबार और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड, खासतौर पर अगर आप देखें तो
3 साल का काफी बढ़िया देखने को मिला है, क्योंकि कर्ज मुक्त कंपनी है तो एक अच्छा एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है, बैलेंस शीट अच्छी हो जाती है। और पिछले 3 साल में मुनाफा देखें तो 33% CAGR की दर से लगातार बढ़ा है। तो ये सिमिलर ग्रोथ ट्रेंड भी अगर बरकरार रहा तो ये स्टॉक शानदार रिटर्न देगा। ओके तो ये वो 2 शेयर हैं जो अगर आप पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो फिर पोर्टफोलियो को, या फिर कह सकते हैं कि आपके मुनाफे के पिरामिड को और ज्यादा पुश देंगे, आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से आशीष ने हमें बताया कि अगर गिरे चोट जरूर लगेंगी लेकिन वापस भी उठने में बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। लेकिन अब क्योंकि हम टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं, इतनी जल्दी एक्साइटमेंट खत्म नहीं करेंगे। मैं आशीष और वरुण से पूछने वाली हूँ कि जन्माष्टमी से जुड़ी उनकी यादें कैसी है, लेकिन उससे पहले गुजरात फ्लोरो और प्राज इंडस्ट्रीज, जो कि आशीष ने अभी अभी बताया, आपके सामने रख देते हैं। केमिकल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गुजरात फ्लोरो पर जरूर नजर रखिए। आप टॉप पे यहाँ पर हम बता रहे हैं सेकंड फ्लोर जो आप बनाने जा रहे हैं पिरामिड का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। हाई बीटा कैंडिडेट वाले स्टॉक्स जो होते हैं उसे हमने यहाँ पर रखा है। और इसी के चलते गुजरात फ्लोरो पहला शेयर, पहला खिलाड़ी इस लेवल पर, इस कैटेगरी में। कंपनी के पास भारत में फ्लोरीन केमिकल में 34% मार्केट शेयर है। अपने आप में ही इसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं। एक साल में कंपनी के शेयर प्राइस में करीब 3 गुने का इजाफा होता हुआ दिखा। इसी से आप जान सकते हैं कितना मजबूत काउंटर है ये। साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज, जैसे आशीष ने बताया, यहाँ पर सरकार का इथेनॉल पर फोकस है और इसी से कंपनी को काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखा है। देश में करीब 8% इथेनॉल ब्लेंडिंग और 2025 तक 20% का लक्ष्य है। तो प्राज इंडस्ट्रीज और साथ ही गुजरात फ्लोरो ये बन रहा है हमारा सेकंड फ्लोर। टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ने से पहले आशीष, आपसे जानना चाहूंगी जन्माष्टमी से जुड़ी आपकी यादें कि आपने कभी दही हांडी फोड़ी, या फिर खिलाड़ियों के इस खेल में आप शामिल हुए, या फिर हो सकता है कि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में ही आपने कहीं जन्माष्टमी खेली होगी। मानसी, जैसा कि आपने बताया, लगभग सभी यादें जो है वो की हुई है, क्योंकि मुंबई का रहूं तो जो जन्माष्टमी के समय दही हांडी का महोत्सव होता है तो काफी बार देखा हुआ है। हालांकि पार्टिसिपेट तो कभी नहीं किया, लेकिन स्कूल में कभी कभार प्रयास कर लिया करते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर कभी नहीं किया। और बाकी तो देखें तो काफी अच्छा त्योहार है, अच्छा अनुभव रहा अब तक तो। बिल्कुल बिल्कुल, और जन्माष्टमी और दही हांडी को देखने का ही अपना अनुभव काफी अच्छा है। वरुण, आप बताएं आपकी किस तरह की मेमोरीज हैं, अगर चाइल्डहुड की या अभी की भी जन्माष्टमी को लेकर अगर आप बता पाएं। देखिए, अभी तो फिलहाल कोई ऐसी बहुत बड़ी मेमोरी नहीं है, क्योंकि अभी तो बस वो जो कृष्ण जन्म होता है रात को 12 बजे और जब आप आरतियाँ करते हैं वो एक यादें हैं। लेकिन हाँ, कॉलेज डेज की काफ़ी सारी यादें हैं। नो डाउट मैंने पार्टिसिपेट भी किया है इस पूरी दही हांडी में। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर, यही 2 फ्लोर तक गया हूँ, उसके ऊपर जाने की कभी हिम्मत नहीं की। ये बात सही है कि जो बिल्डिंग की दही हांडी होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, कोई बड़े पैमाने पे नहीं किया है। तो यही कुछ यादें हैं जन्माष्टमी को लेके। अच्छा, तो मतलब वरुण, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे थे ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर, मतलब नींव जो है आप पक्की बनाकर रख रहे थे आपके खिलाड़ियों की। नहीं, वो ऊपर से गिरने का डर भी रहता है ना। ऊपर से गिरने का डर भी रहता है, सही बात है। लेकिन चलिए, पार्टिसिपेट करना ये भी बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी मुंबई में दही हांडी का एक अलग ही अट्रैक्शन है, और दही हांडी के साथ, जन्माष्टमी के साथ ही कह सकते हैं त्योहारों की सीजन की शुरुआत भी हो जाती है, क्योंकि इसके आगे भी कई सारे त्योहार, फिर गणेश उत्सव की तैयारियां एक एक कर सब कुछ शुरू हो जाती है। और ऐसा ही कुछ आज भी शुरुआत, अब दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होती हुई दिखी जन्माष्टमी की। जब हम बात कर रहे थे उसके साथ भी ट्रेडिंग सेशन भी काफी मजबूत रहा। लेकिन चलिए, अब ज्यादा वेट नहीं कराएंगे आपको, टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि सबसे ऊपर वाला खिलाड़ी हल्का फुल्का होता है लेकिन काफी दमदार होता है। मायने क्या है, इंपॉर्टेंस कैसे है इसकी, वरुण से जान लेते हैं। वरुण, बताएं। डेफिनेटली, देखिए, जैसे कि आपने कहा कि हल्का फुल्का होता है, लेकिन ये वो स्टॉक होगा जो कि आपके पोर्टफोलियो को सबसे ज़्यादा बूस्ट दे सकता है। इसके लिए ये टॉप फ्लोर का स्टॉक है और ये स्टॉक है सियाराम सिल्क। देखिए, वैसे भी टेक्सटाइल क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ब्लू स्काई जोन में है। कोई भी कंपनी निकाल के देख लीजिए, आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स देखने मिलेंगे। उसी में एक काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल काउंटर है सियाराम सिल्क। 40 साल पुरानी कंपनी और 40 साल से अपैरल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी जो है वो काफ़ी जानी मानी कंपनी है। एक साल में कंपनी ने करीब 2.5 टाइम्स के आसपास का रिटर्न जो है वो दिया है। 5 साल में एक्सपोर्ट से आय जो है वो ये कंपनी लगातार बढ़ाते जा रही है। एक समय तक करीब 6-6.5% के आसपास आती थी, अब ये आय बढ़ के करीब 10% के आसपास हो चुकी है।
और वैसे भी देखिए कंपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए और कोशिश कर रही है। आपने देखा जो PLI स्कीम का ऐलान किया गया टेक्सटाइल में, कहीं ना कहीं उसमें भी एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको सियाराम सिल्क जैसे कंपनीज में देखने मिलेगा। जो China+1 की आशीष बात कर रहे थे, वही China+1 जो है वो टेक्सटाइल कंपनीज के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से अब वेस्टर्न कंट्रीज में चाइना से जो टेक्सटाइल है या फिर कॉटन है उस पे जाने से रोक लगा दी गई है, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है भारतीय कंपनीज को ऑलरेडी मिलना चालू हुआ है और आगे भी ये मिलता रहेगा। वहीं सरकार ने रिबेट फॉर स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लीवाई स्कीम को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का जो ऐलान किया है, उसका भी फायदा जो है वो टेक्सटाइल कंपनीज को मिलेगा। तो काफ़ी सारे लेयर्स है जिसका फायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला है आने वाले दिनों में। और याद रखिए मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, काफ़ी सारे स्टॉक्स अगर आप निकाल के देख लेंगे तो लाइफ टाइम हाई पे है, लेकिन इस काउंटर का लाइफ टाइम हाई क्या है मालूम है, वो है 800 रुपये का। और फिलहाल ये स्टॉक जो है वो करीब 350 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से एक लंबी छलांग लगाने के लिए ये कंपनी पूरी तरह से तैयार है। और इसके लिए आपको इस कंपनी को अपने टॉप फ्लोर पे रखना चाहिए। एक तो सेक्टर बढ़िया है, काफ़ी अच्छा तेज़ी जो है आपको सेक्टर में देखने मिलेगी, और उसमें ये स्टॉक जो है उसके वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छे, फंडामेंटल भी काफ़ी बढ़िया है। ओके, तो ये बन गया हमारा पिरामिड और मुनाफे की दही हंडी पर। उम्मीद करते हैं इस पिरामिड को अगर आप फॉलो करेंगे, इसे आप फिर से देखिए, रिपीट टेलीकास्ट भी शो के होंगे। आप इस पिरामिड को हमने काफी रिसर्च कर बनाया, किस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया है, इसे नोट डाउन कीजिए। सही समय आने पर इन शेयरों में अगर निवेश करेंगे मुनाफा आपका बिल्कुल पक्का है। सियाराम सिल्क टेक्सटाइल सेक्टर हम सभी जानते हैं कितना ज्यादा सरकार का फोकस है, और इसी के चलते मुनाफा देख चुकी है कंपनी, और आगे भी दमदार रिटर्न्स के पूरे अनुमान है, जिसके चलते टॉप फ्लोर कैंडिडेट यहाँ पर मल्टी बैगर स्टॉक के तौर पर सियाराम सिल्क हमारी तरफ से आता हुआ। चलिए वरुण और आशीष, शुक्रिया ये सारी की सारी रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए और इतने बेहतरीन तरीके से इस पिरामिड को फॉर्म करने के लिए। और साथ ही जन्माष्टमी के इस अवसर पर दही हांडी का लुत्फ आप उठा ही रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कहूंगी कृष्ण जन्म उत्सव जो है उसे भी देखें। उपवास अगर आप करते हैं, फिर राधे कृष्णा में अगर मानते हैं तो उपवास कीजिए, फास्टिंग कीजिए और साथ ही इस पावन अवसर को मनाएं। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।